प्रिय मित्रों, आपको देवोत्थान एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवोत्थान एकादशी पूरे देश भर में देव दीपावली मनाई जाती है और इस पवित्र दिवस पर आज हम आपको भाव गाथा सुनाने वाले हैं। भाव यानी भाऊराव देवरस। यह नाम सामाजिक काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा पुंज है। लखनऊ विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष चल रहा है और शताब्दी वर्ष में अनेक लखनऊ विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को याद किया जा रहा है। ऐसे में भाऊराव देवरस का स्मरण आना स्वाभाविक है। उनके नाम पर लखनऊ विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बना हुआ है। आने वाले विद्यार्थियों को लगता है कि आखिर भाऊराव देवरस कौन थे। भाऊराव देवरस के बारे में जब विद्यार्थी सोचता है तो भाऊराव देवरस एक ऐसे अनामिकता वाले कार्यकर्ता थे, प्रसिद्धि परांगमुख कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मौन रख करके निरंतर भारत माता की सेवा की, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी के दिन, उस समय अंग्रेजी तिथि से 19 नवंबर 1917 को नागपुर के इतवारी मोहल्ले में भैया जी देवरस के घर पार्वती देवी की कोख से एक बालक जन्म लेता है, जो मौन रह करके समाज जीवन की साधना करता है। ऐसे भाऊराव देवरस का जीवन कैसा रहा, इसके बारे में अनेक बड़े बड़े लोगों ने कहा जाता है ना कि आज विश्व का सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार में अनेक बड़े बड़े संगठन हैं जो आज विश्वव्यापी हैं। उनमें अनेक कार्यकर्ताओं के वह प्रेरणा पुरुष रहे, उनके मार्गदर्शक रहे। ऐसे भाऊराव देवरस जी का जब नाम आता है तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम प्रारंभ करने वाले लोगों में उनका नाम आता है। वह संगठन के आदि पुरुष थे। जब उनके बड़े भाई बाला साहब देवरस जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते थे तो भाऊ को लगा कि आखिर भैया कहां जाते हैं। उन्होंने भैया से पूछ बैठे कि आखिर आप कहां जाते हो। तो 27-28 में वह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगे और धीरे धीरे डॉक्टर हेडगेवार जी से इतने घुल मिल गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम को भारत भर में फैलाना है। तो उसमें भाऊराव देवरस जी को उनकी योजना हुई लखनऊ के लिए और 37 में वह लखनऊ आ गए। अवध की अपनी मुगलिया नफासत नजाकत में वह आए और यहां आकर के संघ काम के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी शुरू किया, क्योंकि घर से पढ़ाई की ही अनुमति लेकर के वह आए थे और यहां बीकॉम और एलएलबी में उन्होंने एक साथ प्रवेश किया। उस समय इसकी छूट थी और दोनों में गोल्ड मेडल उनको मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम व्यक्ति निर्माण का काम, और व्यक्ति निर्माण के काम को शाखा, दैनंदिनी शाखा के माध्यम से करना यानी शाखा लगाना उनकी प्राथमिकता थी। और ऐसे में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता निकल करके आए। जब नाम लेते हैं तो कहते हैं कि दीनदयाल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, अशोक सिंघल, ऐसे बड़े बड़े कार्यकर्ता उनके संपर्क में आए और जो ध्येयवाद की ज्वाला थी, ज्योति थी, वह धधक उठी। कहते हैं कि परममयी भवन ने तुम्हें तो स्वराष्ट्रम का लक्ष्य लेकर के विश्व बंधुत्व की बात करके
भाऊराव देवरस किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ते थे और धीरे धीरे उनको कैसे संभालते थे। वैसे तो उनका पूरा नाम मुरलीधर दत्तात्रेय देवरस था, लेकिन उनको प्रेम से लोग भाऊ कहते थे। बाल और भाऊ की जोड़ी संघ परिवार में कौन नहीं जानता। और ऐसे में जब वह लखनऊ में काम का प्रारंभ किए तो नीचे से अनेकों प्रकार के नए नए काम प्रारंभ हुए। कहते हैं ना कि संघ विचार परिवार में साहित्यिक सृजन के लिए 1947 में राष्ट्रधर्म प्रकाशन की स्थापना हुई। तो उनको लगता था कि व्यक्ति निर्माण का महत्वपूर्ण काम शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का समग्र विकास होता है। इसलिए उन्होंने 1952 में गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की भी स्थापना किया। उसमें उनका मार्गदर्शन रहा। और कहते हैं ना कि एक प्रकार से उस समय की जो चुनौतियां थी संघ काम में, यानी आर्थिक चुनौतियां भी किस प्रकार की थी, बताते हैं ऐसे बड़े लोग। हमारे ओम प्रकाश गर्ग जी कहते हैं कि एक बार ऐसी आर्थिक संकट आ गए कि भाऊराव नागपुर में गुब्बारे का एक कारखाना था अपने कार्यकर्ता का, वहां से ले आकर के यहां गुब्बारे बेचे। और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर संगठन, आत्मनिर्भर व्यक्ति कैसे बनता है, इसके वो उदाहरण थे। लेकिन अपना कुछ भी नहीं, समाज के लिए सर्वस्व। यानी उन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेच करके संघ को समर्पित कर दिया। 5 भाई थे, 4 बहनें थी। और ऐसे में कोई भाई इंजीनियर थे, कोई डॉक्टर थे, कोई वकील थे। उसमें से बाल और भाऊ दोनों संघ को समर्पित थे। बाला साहब जी तो परम पूज्य सरसंघ चालक भी बने। इनके जिम्मे जब संघ का काम का विस्तार हुआ, अनेकों प्रकार के विविध क्षेत्र बने। उन विविध क्षेत्र के काम को किस प्रकार से चलाया जाए, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, जो नए काम ऐसे खड़ा होते थे, उन कामों में कार्यकर्ताओं को दिशा देना, मार्गदर्शन देना, यह काम उनके जिम्मे रहा। 80 के दशक में इन क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ता भाऊराव जी से निरंतर मार्गदर्शन लेते रहते थे। यानी यहां अंतिम दिनों में मैं भी कुछ दिन उनके साथ रहा, तो कार्यकर्ता विकास की किस प्रकार की प्रक्रिया होती थी, यानी कार्यकर्ता को कैसे संभाला जाता है, कार्यकर्ता का कैसे विकास होता है और उसके द्वारा कैसे काम होता है, वह मैंने देखा। उनके संवाद का, यानी कार्यकर्ता से निरंतर संवाद होना चाहिए, कैसे धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए, कामों में कैसे समन्वय होना चाहिए, सकारात्मक कैसी सोच होनी चाहिए और सहयोगी भाव हमेशा कैसा होना चाहिए कार्यकर्ता के प्रति। यह उनके कार्यकर्ता संभाल के 5 सूत्र थे: संवाद, संयम, समन्वय, सकारात्मक सोच और सहयोगी भाव। निरंतर कार्यकर्ता आता था, अपने दुख दर्द को लेकर के आता था, उसको धैर्यपूर्वक सुनते थे और फिर उस कार्यकर्ता को भनक भी नहीं लगती थी, उसका समाधान निकलता था। लगता था कि हम कार्यकर्ता को लगता था हमने भाऊराव जी को बता दिया है सब बातें, वह हल्का हो जाता था, उसके मन में जो बातें थी वह निकल जाती थी। और भाऊराव जी निरंतर प्रयास करके उस कार्यकर्ता के उस कष्ट को दूर करने का प्रयास करते थे। यानी कार्यकर्ता सब कुछ है हमारे लिए। संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि, ऐसी जो बातें कही जाती हैं, यानी व्यक्ति से आदमी जुड़ता है, धीरे धीरे ध्येय पथ की ओर चलता है और निरंतर चलता है। यानी आपातकाल में जब आप देखेंगे तो आपातकाल
जब समाप्त हुआ तो एक बार उनका कर्नाटक में दौरा हुआ, शेषाद्री जी कहते थे कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की बहुत प्रशंसा की, आपने ठीक प्रकार से काम किया। और बाद में अंत में उन्होंने कहा, लेकिन इतने लोग नए संपर्क में आए, ये सब काम आया, इसलिए काम विस्तार का इसका उपयोग करना, संपर्क का यह अवसर है। अवसर को कैसे हम भुला पाते हैं, कैसे उसका सदुपयोग कर पाते हैं? तो चुनौतियों में भी अवसर निकालना और कैसे कार्यकर्ता का संभाल किया जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ाई के लिए आए, अनेकों प्रकार की उनके सामने चुनौतियां थी, लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए कि एक अच्छा विद्यार्थी कैसे सिद्ध होता है, निरंतर संग काम करते हुए कैसे अध्ययन उन्होंने किया, गोल्ड मेडलिस्ट हुए। आज शताब्दी वर्ष में इनका स्मरण करना, लगता है कि ऐसे महापुरुष इस विश्वविद्यालय से निकले तो उस समय विश्वविद्यालय की कैसी स्थिति रही होगी। राम जन्मभूमि का आज यह वर्ष ऐसा है, आज की देवोत्थान एकादशी ऐसी एकादशी है, वह जहां भी होंगे हर्षित होंगे, उनका मन हर्षित होगा, क्योंकि जिस राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की उन्होंने संकल्पना की थी, वह संकल्पना धीरे धीरे पूर्ण होती जा रही है और भव्य राम मंदिर बन रहा है। उस राम मंदिर आंदोलन को उन्होंने किस प्रकार से खड़ा करने का ताना बाना बुना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना रचना हुई। कहते हैं मान्य अशोक जी, मोरोपंत पिंगले जी, भाऊराव जी, ये सब राम जन्मभूमि आंदोलन के रचनाकार हैं और आज उनके स्वप्न धीरे धीरे करके साकार हो रहे हैं। जिस हम परम वैभव की बात कर रहे हैं, वह परम वैभव निकट आता जा रहा है, लेकिन सामाजिक रचना में, राम राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ऐसे यहां कोई दुखी न रहे, दीन न रहे, हीन न रहे। दरिद्र नारायण से ऊपर उठ करके हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और ऐसा भारत बनाने में हम सबका सहयोग रहे, यही उनकी इच्छा आकांक्षा थी, यही परम वैभव है, इसमें हमारी भी सहभागिता रहे और ऐसे महापुरुषों को हम याद करते रहे। सत सत नमन, कोटि सह नमन ऐसे महापुरुष को। भारत माता की जय।